नमस्ते। कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि आप अपनी वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं कहते? इसका अगर एक वाक्य में उत्तर दूं तो मुझे अमर्यादित लगता है, क्योंकि लोग आज जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अगर आपका वीडियो उन्हें पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो स्वयं से कर सकते हैं। यदि वो नहीं करना चाहते तो वो उनके ऊपर है। दूसरा विषय यह कि मैं वीडियो की गुणवत्ता से कहीं पर भी समझौता नहीं करना चाहता था। अगर आप ध्यान देंगे हमारे वीडियो में, तो वीडियो शुरू भी होता है 4 सेकंड के मुख्य बिंदु वाले विषय से। उसमें हम पूरे वीडियो का जो सार है उन बिंदुओं को रख देते हैं कि यदि आप चाहें तो वो 4 सेकंड को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो आगे देख सकते हैं, नहीं तो वहीं पर रोक सकते हैं। उसके बाद अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसमें हम लोग पर्याप्त जितने भी संभावनाएं होती है उस विषय से संबंधित, उनको रखने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए एक मलेच्छ की बात थी जिसकी मैं लगभग 2 घंटों से अधिक की वीडियो देखा था। उसमें उसने मांसाहार के समर्थन में बहुत सारे तर्क दिए थे। उन सभी तर्कों का उत्तर हमने अपने 2 वीडियो में ही दे दिया। एक 10 मिनट की वीडियो थी और दूसरी 15 मिनट की वीडियो थी। इसी प्रकार के कुतर्क अन्य विषयों में भी आते हैं। हमारा यही प्रयास रहा कि उस विषय से संबंधित सभी संभावित विषयों को हम लोग उजागर कर दें, ताकि लोगों को कहीं पर भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े कि एक बार वो 10 मिनट का वीडियो देखने के लिए अगर अपना समय दे रहे हैं तो उनको यह नहीं लगना चाहिए कि हमने एक टाइम पास कर दिया। उनको यह लगना चाहिए कि हमने एक गुणवत्ता का वीडियो देखा। ये हमारा प्रयास रहता था। उसके बाद जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जब वीडियो खत्म हो जाता है तो उसमें फिर एक्स्ट्रास चलता है। उस एक्स्ट्रा में कुछ बिंदुओं को अगर हम नहीं रख पाते या जानबूझ के नहीं रखे रहते या कुछ विषय छूट जाते हैं, उनको हम एक्स्ट्रास में लिख के दे देते हैं। उसके बाद फिर आउटरो रहता है। कहीं पर भी इंट्रो किसी भी प्रकार से जनता का समय बर्बाद करना हमारी कहीं पर भी मंशा नहीं थी। इसी कारण से ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जैसे विषयों को हमने वीडियो में समाहित ही नहीं किया है। एक और विषय आया कि हमारे कुछ वीडियोस जो हैं उसमें लिप सिंकिंग की प्रॉब्लम आई, अर्थात जैसे कि होंठ कुछ और चल रहे हैं और आवाज़ कुछ और आ रही है। वो दरअसल एक कहानी हुई है, उसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं जिस स्थान पे रहता हूँ वहाँ पर आवाजाही, लाउड स्पीकर्स इत्यादि कारणों से बहुत हो हल्ला होती है। उस कारण मैं जब चाहूँ तब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अतः हमारी योजना ये थी कि सभी वीडियोस को एक साथ रिकॉर्ड कर दिया जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके उन्हें अपलोड किया जाए। किंतु विडंबना यह रही कि हमारे कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, जिसके कारण हमारा लगभग 85% डेटा जो है उस वीडियो से संबंधित वो उड़ चुका। किंतु एक बात अच्छा हुआ कि हमने उनके ऑडियो को अलग से रख लिया था। ऑडियो को नॉइस रिडक्शन जो होता है वैसा करके हमने एक वेव फॉर्मेट में अलग से रख दिया था। वो बच चुकी थी। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम क्या करें करके, केवल ऑडियो डाल दें या फिर वीडियो पुनः रिकॉर्ड करें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आवाजाही इत्यादि कारणों से ऑडियो अच्छा स्पष्ट नहीं आ पाता। उस कारण हमने वीडियो को आनन फानन में रिकॉर्ड किया और जो वो पुरानी ऑडियोज थी उसको इसके साथ सिंक्रोनाइज करने का प्रयास किया। यद्यपि उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि वीडियोस के आजू बाजू राइटिंग्स कर दी है, ताकि जो भी थोड़ा बहुत सहायता मिल जाए जनता को। उसके बाद भी यदि आपका ध्यान भटके तो आप केवल और केवल ऑडियो को ही सुन सकते हैं। वीडियो आप चालू कर दीजिए, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है यदि आपका ध्यान भटक रहा है। आप सिर्फ ऑडियो को सुनिए, क्योंकि वीडियो को कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि केवल ऑडियो सुन के भी काम चलाया जा सकता है। उसमें भी आपको लगभग उतनी ही जानकारियाँ मिलेंगी। अगला विषय आता है कि ये धार्मिक कार्य में कौन कौन सी समस्याएं आती है। देखिए, समस्याओं की सूची बहुत लंबी है, लेकिन उनका रोना भी नहीं रोते हैं। मैं कुछ मुख्य समस्याएं आपको बता देता हूँ, और ये भी चीज़ आप समझ लीजिए कि जो भी चीज़ आप समाज की भलाई में करते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। जिस चीज़ से समाज का भला ना हो, केवल टाइम पास हो, वो सामान्य वाले कठिन रहते हैं। और जिससे समाज की हानि हो वो बहुत सरल रहते हैं। यदि आप अनुभव किए होंगे तो ऐसा ही पाएंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा, यत्तज्ञे विश्वमिव परिमाणे अमृतोपमम्। यह भगवान कृष्ण का गीता से उठाया हुआ श्लोक है। इसका अर्थ है कि जो धर्म आदि के कार्य रहते हैं वो शुरुआत में कठिन ही रहते हैं, और इतने कठिन रहते हैं जैसे विष कठिन रहता है, किंतु अंत में जो इसका परिणाम रहता है वो अमृत के सदृश रहता है। तो समाज सेवा या धार्मिक कार्य यह कठिन ही रहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर लोगों को कुछ परोसने नहीं निकले हैं, अपितु उनकी विचारधाराओं को बदलने निकले हैं। और ये कोई उपहास का कार्य नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। एक समस्या यह भी थी कि मैंने जितना भी स्वाध्याय किया वो ई बुक्स के माध्यम से किया।
अर्थात मोबाइल में जो बुक्स होते हैं उसे पढ़कर या फिर कंप्यूटर के सामने पढ़कर, वो जो पत्ते पलटने वाले बुक्स होते हैं उसकी मेरे पास अनुपलब्धता थी। अभी भी केवल मेरे पास एक ही पुस्तक है। आर्थिक कारणों से मैं अन्य पुस्तक जो है वो नहीं खरीद सका, और वो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश को भी मैंने ई बुक्स के माध्यम से पढ़ लिया था, किंतु एक पुस्तक रखने की इच्छा थी, अतः उसे मंगाया। जब एक सज्जन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें ऑफर करी कि आप अपना मुझे पता दीजिए, मैं कुछ पुस्तक आपके पास भेज देता हूँ। पर कुछ कारणों से मुझे वो अच्छा नहीं लगा, और वो कारण था दान लेने का कारण। उसके बारे में बता देता हूँ। तो उन्हें मैंने मना कर दिया उस समय। अब ये विषय शुरू होता है कि मैंने अब तक दान क्यों नहीं लिया। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ भारत में रहती थी गुरु परंपरा। रहती थी कहना गलत है, आज भी चलती है। कई लोग निस्वार्थ से अपनी सेवा दे रहे हैं। वो आज की तरह मैकॉले प्रणाली की नहीं थी जिसमें आप शिक्षा का व्यापार करते थे, बल्कि ये गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान देते थे। राजा उनका भरण पोषण करते थे गुरु का, या फिर समाज करता था, या फिर विद्यार्थी के जो परिजन है वो करते थे, या फिर विद्यार्थी बड़ा होकर अपना जो भी बन सकता था वो गुरु के लिए देते थे। अगर नहीं भी दे पाए तब भी गुरु को कोई समस्या नहीं थी। इसे ही विद्या का दान कहते हैं। आप जो पैसे लेकर विद्या दान के नाम पर व्यापार कर रहे हैं वो विद्या दान नहीं है। कुछ लोगों को यह बात कड़वी लगे, लेकिन यही सत्य है। तो शिक्षा सदैव निःशुल्क ही मिलनी चाहिए, और मैं बड़े स्तर पर भले अपनी सेवाएं न दे पाऊं, किंतु जिस भी स्तर पर दूं, मेरा यह प्रयास रहता है कि भारत की महान गुरु परंपरा का खंडन ना करूं। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि मैं दान का विरोधी हूं। यह सही बात है। तो इसके पश्चात भी मैंने उन सज्जन व अन्य दानदाताओं जो इच्छुक थे दान देने के, उन्हें मना क्यों किया। और धर्म का मूल भी अर्थ है। मेरे कुछ प्रियजनों ने भी मुझे यही सलाह दी। उसके पश्चात भी मैं उनसे सहमत नहीं था। उसका कारण है मेरी निजी विचारधारा। हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, किंतु मेरा यह मानना है कि दान लेना है, क्योंकि वो आवश्यक है धर्म के लिए। किंतु तब लेना है जब एक स्तर तक कार्य पूरा हो जाए। यह नहीं कि आज आपने कार्य शुरू किया है और कल से आपने दान लेना शुरू कर दिया। तो मैंने यह निर्णय लिया था कि दान लेने का द्वार तब तक नहीं खोलना है जब तक वीडियोस की एक आधारभूत श्रृंखला पूर्ण ना हो जाए, और अब वह हो चुकी है। तो जिन भी दिव्यों और सज्जनों को हमारे कार्य से प्रसन्नता हो, वे समर्थ हों और इच्छुक भी हों, तो चाहे तो हमें दान दे सकते हैं। उसकी जानकारी आपको वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और जब वह जानकारी वहां पर अनुपलब्ध हो तो आप यह समझ लीजिए कि हमने दान लेना बंद कर दिया है। अब बहुत लोग पूछ रहे थे कि वे हमारा कार्यक्रम अपने स्थानों में कराने के इच्छुक हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पर हमारा संपर्क सूत्र दिया हुआ है। अब कुछ लोगों की यह मांग थी कि हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उसके शॉर्ट्स भी हम तैयार करें। तो हमने परिश्रम किया और जो पुराने वीडियोस थे उसको टुकड़ों में बांटकर शॉर्ट्स बना दिए। तो वो कुछ कुछ दिनों में अब अपलोड होते रहेंगे। तो अब समझ लीजिए कि आर्थिक सुरक्षा व स्थिरता की अनिश्चितता व समय के अभाव के कारण यह इस श्रृंखला की अंतिम वीडियो है। अगला वीडियो आएगा भी कि नहीं आएगा, तो कब आएगा यह निश्चित है। हाँ, किंतु धर्म का कार्य पूर्णतः बंद नहीं होगा। और मैं एक छोटा सा और विषय आपके सम्मुख रखना चाहूँगा अंत में, कि हम एक चैनल पर भी विचार कर रहे हैं। उस चैनल में हम यह प्रयास करेंगे कि जो युवा पीढ़ी आज धर्म का नाम सुनते ही भाग जाती है, उन्हें धर्म का अर्थ किस प्रकार से समझाया जाए। तो उस नए चैनल के विषय में मैं आपसे अधिक जानकारियां अभी साझा नहीं कर रहा हूं। वह कब खुलेगा यह मैं आपको नहीं कह पाऊंगा, किंतु आर्थिक सुरक्षा आते ही वह अवश्य खुल जाएगा। नमस्ते।